नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जीवित पुत्र का व्रत क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 3 दिन तक जो पूजा का मुहूर्त है वो मैं आपसे बताने जा रही हूँ। नहाए खाए का मुहूर्त क्या है, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और एक कन्फ्यूजन की स्थिति है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो है अष्टमी तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 9 बजे तक लगे जाएगी 9 तारीख को, कुछ लोग कह रहे हैं 10 तारीख को सुबह 2:05 से लगेगी। तो हमें नहाए खाए कब करना है, तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत पूरे दिन और रात को पानी नहीं पिया जाता है। इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। यह व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। नेपाल में भी जीवित पुत्र का व्रत मनाया जाता है। जितुआ के नाम से उसे जाना जाता है। वंश वृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितुआ का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी महापर्व छठ की तरह 3 दिन तक किया जाता है। पहले दिन को नहाए खाए, दूसरे दिन खुरजितिया और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियम क्या हैं। जीवित पुत्र का व्रत की तिथि, तो इस वर्ष जीवित पुत्रिका का व्रत 10 सितंबर को है, जो कि निर्जला व्रत का जो दिन है वह 10 सितंबर को है। नहाए खाए 9 सितंबर को रहेगी और पारण जो है वो 11 सितंबर को होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्रत की विधि क्या है। तो जो सबसे पहला दिन होता है वो सप्तमी का दिन होता है और उस दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए का मतलब होता है कि सुबह सुबह स्नान करना है और गंगा जी में अगर हो आसपास हो सके तो वहाँ स्नान किया जाता है। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और आप घर में ही स्नान करिए, ये मेरा सजेशन है। तो आप घर में ही रह के स्नान करिए। आप गंगा जल आपके पास है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डाल लीजिए और वहाँ पर स्नान करिए, इसके बजाय कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह जाएं, क्योंकि कोरोना टाइम है तो आपको बच के रहना है। अगर उसके बाद जो है घर में सात्विक भोजन बनाया जाता है, लेकिन कुछ जगह जो मिथिलांचल है वहाँ पर बिहार में, वहाँ पे कुछ जगह माछी भात बनाने की भी प्रथा है। मछली से नहाए खाए का व्रत रखा जाता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वे जो है वो सात्विक भोजन करते हैं। और सात्विक भोजन में मड़ुआ की रोटी और लोनी का साग बनाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। नेनुआ के पत्ते पर खाना रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। तो छत के चारों कोने पे जो भी मड़ुआ की रोटी, लोनी का साग, कड़ी भात जो भी बनाते हैं वो रख देते हैं। साथ में पितरों को भी पूजा जाता है। अगर किस घर में किसी की डेथ हुई है आपके बड़ों की, तो अपने जो पितरों को है वो उसको भी नहाए खाए के दिन पूजा की जाती है। नहाए खाए के दिन बहुत सारी जगह दही चूड़ा खाने का भी रिवाज है। बहुत से लोग नहाए खाए जैसे सप्तमी सुबह के टाइम भी करते हैं। जैसे जो अष्टमी की तिथि शुरू होने से पहले का जो समय है वो नहाए खाए का होता है। उसके बाद नहाए खाए करने के बाद फिर दिन भर पानी नहीं पिया जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब मैं बताने जा रही हूँ तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि 9 सितंबर की रात 9:46 पर प्रारंभ होगी। ये जो है वो मिथिला पंचांग के अनुसार मैं बता रही हूँ ये जो डेट और टाइम है। लेकिन दृक पंचांग में जो अष्टमी तिथि है वह 10 सितंबर की सुबह सुबह 2:04 से शुरू हो रही है। तो आप नहाए खाए इन दोनों पंचांगों का आप अगर लेके चले तो भी आपको नहाए खाए जो है का जो खाने का समय है वो आपको 9 सितंबर को ही रखना है। आप सुबह उठ के 10 सितंबर को आप कुछ भी नहीं खा सकते। जो व्रत का समय है, निर्जला जो व्रत का समय है वो 30 घंटे के आसपास का हो गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10 सितंबर की रात 10:47 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद नौमी लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10:47 पर आपने अपना पारण कर लिया। पारण के लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा, 11 सितंबर का। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन जितुआ का पर्व मनाया जाएगा।
व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाए खाए करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद महुआ की रोटी, नोनी का साग, कंदा और बहुत जगह जो लोग नॉनवेज खाते हैं वही झिमनी आदि का सेवन करते हैं। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा करते हैं। पूजा जरूर करनी चाहिए पितरों को, क्योंकि अगर पितर प्रसन्न होंगे तो वो आशीर्वाद देते हैं। नहाय खाए की भी सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही कर लेना है, क्योंकि हम अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत, जो कि 9:47 के बाद लग रही है, लेकिन ये मिथिला पंचांग के अनुसार है। अगर आप दृक पंचांग की माने तो 10 सितंबर की सुबह सुबह 2:04 से अष्टमी लगेगी, तो आप इसके पहले 2:04 से पहले भी आप नहाए खाए कर सकते हैं। आप अपने किसी भी पंडित जी, आपके जो खास पंडित जी हैं, गुरु हैं, आप उनसे अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आप उनसे भी अपनी राय ले सकते हैं कि व्रत का जो नहाए खाए है वो कब करना है। ये दोनों समय मैंने बता दिया, दोनों पंचांग के अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जितना का पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 11 सितंबर को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। मतलब 11 सितंबर को आप 12 बजे से पहले कर लेंगे, 12 बजे तक इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। आप सुबह सुबह 5 या 6 बजे की रेंज में आप पारण कर सकते हैं। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। आप 12 मतलब किसी भी कारण से आप 12 बजे के बाद पारण ना करें, उसके पहले ही आप पारण कर लें, तो ये पारण का मुहूर्त है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि दूसरा दिन जो होता है वो निर्जला होता है, व्रत होता है, और इसको खुरजितिया कहते हैं। उसके बाद तीसरे दिन पारण किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि पारण में हम क्या क्या खाते हैं। तो व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के भी नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। कुछ क्षेत्रों में नोनी का साग, मंडुआ की रोटी खाई जाती है। कुछ लोग झिमनी या माछी भात खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। पारण की विधि मैं बताने जा रही हूँ। यह जीवित पत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। जितिया व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल किया जाता है, जिसके कारण आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। जितिया व्रत का पारण करने का शुभ समय है 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक आप कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि पारण के समय आप हल्का भोजन लें और मीठा खाकर ही पारण तोड़ना चाहिए। आपका जो पारण है, पानी पीने से पहले आप कुछ मीठा ज़रूर खाएं और उससे आप अपने व्रत का पारण करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि, जितिया व्रत की जो पूजा विधि है उसमें एक कुश का तालाब बनाया जाता है। पहले जो महिलाएं थी वो काफ़ी महिलाएं इकट्ठा होकर एक जगह जो है व्रत करती थी, लेकिन अब जो है ये समय ऐसा है कि आपको अपने घरों में ही पूजा करनी होगी। तो घर में ही आप एक जो है कोई बर्तन लेके उसमें गमले में कुश लगा लें, और कुश भगवान कुश के बाद दो जो गोबर से दो मूर्ति बनाई जाती है, एक चील और सियालिन की। चीली की मूर्ति जो है कुश के ऊपर रखी जाती है और सियालिन की नीचे रखी जाती है। और जैसे हम पूजा करते हैं किसी भगवान की, जो जीवित वाहन भगवान बनाते हैं उनको अंगोछा चढ़ा के, जनेऊ चढ़ा के पूजा करनी चाहिए। फिर चील और सियालिन की सिंदूर चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। और आप जो भी नैवेद्य आप चढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मंडुआ की रोटी और लोनी का साग जरूर चढ़ाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मंडुआ की रोटी क्यों चढ़ाई जाती है। तो जो मंडुआ होता है वो बंजर ज़मीन में भी आसानी से उग जाता है, तो इस कारण से ऐसा माना जाता है कि जो संतान है वो किसी भी परिस्थिति में सुखी रहे और जो है उसकी आयु बनी रहे किसी भी। तो इसलिए मंडुआ की रोटी स्पेशली जितिया व्रत के दिन बनाई जाती है और भोग लगाई जाती है। तो जो भी फल फूल है, बहुत सी जगह फल की डाली तैयार की जाती है। फल की डाली का मतलब होता है कि जो भी फल है, इस समय जो भी फल है, आप फलों में खीरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। चना चढ़ाया जाता है, चील और सियालिन को चना चढ़ाया जाता है। पितरों को पूजा किया जाता है, तो जो भी खाना, कढ़ी भात चावल बनता है वो पितरों को भी पूजा में दिया जाता है। मंडुआ की रोटी चढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है भोग में लगानी चाहिए। फल की डाली चढ़ानी चाहिए, इसमें सब बहुत सारे फल चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से विनती करनी है, जीवितवान भगवान से विनती करनी चाहिए कि हम सबको सुखी रखें, बच्चों की लंबी आयु दें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी संतान को सुरक्षित रखें। और उसके बाद
क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर कोई भूल चूक हुई हो व्रत में तो वो माफ़ करें। उसके बाद एक जितिया होता है, लाल रंग के धागे में पिरोया हुआ एक मंगलसूत्र की तरह होता है, तो वो जितिया पूजा में ज़रूर पहनना चाहिए। उसके साथ लाल रंग की धागा चढ़ाया जाता है, जिसको पूजा के बाद अपने बच्चों को पहना देना चाहिए। तो ये एक पूजा की विधि है और इसी विधि से पूजा करनी चाहिए। तो और महत्व मैं बताने जा रही हूँ कि जितिया व्रत का महत्व क्या है। तो बहुत से लोग जिनके पुत्र नहीं होते हैं तो भी वो जितिया व्रत रख सकते हैं अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आपके पुत्र हैं तो भी आप व्रत रख सकते हैं, और अगर आपकी खाली पुत्रियां हैं तो भी आप व्रत रह सकते हैं, क्योंकि संतान के लिए व्रत रहा जाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रहा जाता है, तो इस व्रत को कोई भी रख सकता है अपनी संतान की सुरक्षा के लिए। तो इसके बाद, पूजा के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है व्रत कथा। व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ, पूजा के बाद पाठ, पाठ का मतलब होता है व्रत कथा या कोई भी चीज़ जो कि चालीसा है, ये सब पढ़ी जाती है। तो व्रत कथा ज़रूर सुने। और 3 व्रत कथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक है महाभारत काल की कथा, दूसरी है जीवतवाहन भगवान की कथा और तीसरी है चील सियारिन की कथा। तो ये तीनों कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका वीडियो भी मैं अगले अपने वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जय जीवित पुत्रिका मैया ज़रूर लिखिएगा।